बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। ज्ञान गंगा पुस्तक की संपूर्ण कथा भाग 8। जीव उद्धार परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और मरुस्थल के मंग ज्यों सब मर गए दौड़ दौड़। भावार्थ, यदि एक आत्मा को सतभक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीवात्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है। अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमते हैं। उसी तरह वह व्यक्ति है जो परमार्थी कार्य नहीं करता। परमार्थी कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जी कल्याण के लिए किया कर्म है। जीव कल्याण का कार्य न करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ दो कर मर जाते हैं, जिसे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़कर जाने पर थल ही प्राप्त होता है। फिर कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है। अंत में उस हिरण की प्यास से ही मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहां हम रह रहे हैं, वे उस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं, जैसे निःसंतान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा। संतान वालों से पूछें तो उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेंगी। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जब धनवानों की कुशल जानने के लिए प्रश्न करोगे तो ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेंगी। कोई राज्य प्राप्ति से सुख मानता है, यह उसकी महाभूल है। राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंध में कितना परेशान रहता है। राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंध में सुख स्वप्न में भी नहीं होता। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर लेते हैं। फिर अगले जन्मों में जो राजा सत्य भक्ति नहीं करते, पशु योनियों को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूले कर को उनके पशु बनकर लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षित होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन इसके विपरीत दुख ही प्राप्त होता है। कबीर साहेब कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो इसे सुनकर हृदय में बसा लेगा, और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है। कबीर, ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रवेश करें इस पुस्तक ज्ञान गंगा में। इस पुस्तक को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र ने कहा, इस पुस्तक का नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए। कलयुग में सत्ययुग। संत रामपाल जी के सत्संग वचनों से उद्धत। सत्ययुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है। सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं, क्योंकि